नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर श्री कुमार। तो आज के प्रमुख समाचार इस प्रकार हैं। गोवर्धन पूजा समिति के बैनर तले नमो घाट पर अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह का हुआ शुभारंभ। कुवैत से प्रवीण माधव सिंह का शव उनके आवास पहुंचा, परिजनों का रो रो कर रहा बुरा हाल। माहेश्वरी समाज द्वारा महेश नवमी पर निकाली गई कलश शोभा यात्रा। और श्री काशी विद्या मंदिर में कराटे प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर पहुंचे। मेहंदीगंज में पीएम के कार्यक्रम स्थल पर चल रही तैयारी का जायजा लिया। वहीं इसके बाद उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन किया। मुख्यमंत्री श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने षोडशोपचार विधि से बाबा का पूजन किया। मंदिर के बाहर और अंदर मौजूद लोगों ने मुख्यमंत्री का जय श्री राम एवं हर हर महादेव के जय घोष से स्वागत किया। इस दौरान सुरक्षा के व्यापक प्रबंध रहे। गोवर्धन पूजा समिति के बैनर तले नमो घाट पर अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह का शुभारंभ हुआ। योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी यानी योग स्वयं और समाज के साथ थीम पर शनिवार को सुबह नमो घाट पर अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह का शुभारंभ का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता गोवर्धन पूजा समिति अध्यक्ष विनोद यादव ने किया। संचालन महामंत्री पारस यादव ने किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल, विशिष्ट अतिथि शहर दक्षिणी के विधायक नीलकंठ तिवारी, वाराणसी के जिलाधिकारी एस राजलिंगम, सीडीओ हिमांशु नागपाल सहित समिति के सदस्यों द्वारा दीप प्रज्वलित कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सप्ताह का शुभारंभ किया गया। और नमो घाट सैकड़ों की संख्या में उपस्थित पुरुषों एवं महिलाओं के साथ एवं आयुष मंत्रालय के योगा प्रोटोकॉल के तहत योगाचार्य अभय स्वाभिमानी, मनीष पांडे, रक्षा कौर के साथ योगा किया गया। अपने उद्बोधन में मुख्य अतिथि रविंद्र जायसवाल एवं विधायक नीलकंठ तिवारी ने उपस्थित सभी लोगों से योग को अपने जीवन में अपनाने का आग्रह किया। कार्यक्रम से पूर्व गोवर्धन पूजा समिति के पदाधिकारी द्वारा सभी अतिथियों का केसरिया साफा पहनाकर माल्यार्पण कर स्वागत भी किया गया। जाता है कि योग हमारे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। योग मेडिसिन भी है, शरीर को मन को दोनों स्वस्थ रखता है। यह भारत की विधा है, लेकिन विश्व में इसको स्थापित करने में बहुत बड़ा भूमिका निभाया वाराणसी के सांसद, देश के प्रधानमंत्री ने। आज 21 जनवरी को पूरा विश्व, लगभग 125 के ऊपर देश एक दिन इसको मनाते हैं। सरकार ने इसको और संबल देते हुए 1 हफ्ते का अभियान चलाया। घरों के अंदर बच्चे भी, चाहे अधिकारी हों, छात्र हों, सारे लोग अपने घर में करें और 1 हफ्ते का पूरा अभियान चलाते हुए 21 जून को बड़ा कार्यक्रम करते हैं। आज इसके उद्घाटन के अवसर पर मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बहुत शानदार यहाँ कार्यक्रम किया है। नमो घाट तो योग के सिंबल के लिए ही इसका बनाया गया है, सिंबॉलिक बनाया गया है। आज आपने उसको उसी के तर्ज पर अपने दोनों हाथ जोड़ करके ये फोटो कराया है। सभी को शुभकामना है, बधाई है, धन्यवाद है। योग है तो स्वस्थ है, योग है तो स्वस्थ है। आज 10वां इंटरनेशनल योगा डे का शुभारंभ हुआ है। 15 जून से 21 जून तक चलता है, जिसमें उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मंत्री माननीय रविंद्र जायसवाल जी, शहर दक्षिण के विधायक नीलकंठ तिवारी जी और वाराणसी के जिलाधिकारी महोदय एस रामलिंगम जी और यहाँ के सीडीओ, वाराणसी शहर के सीडीओ हिमांशु नागपाल जी के साथ साथ गोवर्धन पूजा समिति की पूरी टीम, आयुष मंत्रालय की पूरी टीम उपस्थित हुई है और एक संदेश देने के लिए कि विश्व में अगर गुरु कोई है तो योग के माध्यम से भारत। और आज हम सब कर योग रहे निरोग का अनुपालन करते हुए आज 15 जून से 21 जून तक इसी जगह योगा दिवस आने तक किया जाएगा प्रत्येक दिन।
योग से बहुत लाभ लोगों को मिलता है। 50-50, 60-60 बरस के लोग एकदम बच्चों की तरह हो जा रहे हैं। उनके हाथ पैर एकदम बच्चों की तरह मुलायम हो जा रहे हैं। पेट की सारी समस्याएं दूर हो जा रही हैं। ये हम लोग प्रत्येक दिन अपने गोवर्धन धाम पर योग कराकर देखा जा रहा है। उसी का पालन कराने के लिए जैसा कि हमारा देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं, करो योग रहो निरोग, वह भी करते हैं। हम लोग भी करके उसका लाभ देख रहे हैं। यहाँ पर आज के डेट में लगभग 300 से 450 लोग उपस्थित हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि रोज इसी तरह से उपस्थित हो। 21 जून को जो इंटरनेशनल योगा डे है, उस दिन हजारों लोग रहे। कुवैत से प्रवीण माधव सिंह का शव उनके आवास पहुंचा, वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हुआ। शिवपुर गायत्री नगर कॉलोनी के रहने वाले जगदीश सिंह के पुत्र प्रवीण माधव सिंह का शव कुवैत से शनिवार की सुबह वाराणसी पहुंचा। शव के घर पहुंचते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। पत्नी रूपा सिंह शव के बॉक्स से लिपट के चीख मारकर रोने लगी, तो बेटी मनीषा सिंह स्तब्ध आंखों में आंसू लिए पापा पापा की रट लगाई थी। बुधवार को कुवैत में हुए अग्निकांड में प्रवीण माधव सिंह की मौत हो गई थी। प्रवीण माधव सिंह वहां NBTC कंपनी में पिछले 10 सालों से कार्यरत थे। इस समय प्रवीण सेल्स कोऑर्डिनेटर थे। शव सुबह नई दिल्ली से वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचा, जहां परिजनों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उसे रिसीव कर घर लेकर पहुंचे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर भी मौजूद रहे। उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाया। प्रवीण का शव परिजन घर लेकर पहुंचे तो माहौल गमगीन हो गया। शव को देखते ही पत्नी रूपा सिंह और मां मंजू सिंह शव से लिपटकर रोने लगी। पिता जगदीश की आंखों से आंसू गिरने लगे, जिन्हें परिजन और उनके परिचित संभालने में लगे हुए थे। बेटी मनीषा का रो रो के बुरा हाल है। कुछ देर शव को घर पर रखने के बाद परिजन शव को लेकर मणिकर्णिका घाट रवाना हो गए। प्रवीण माधव सिंह का अंतिम संस्कार मणिकर्णिका घाट पर हुआ। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। मेरा नाम विकास सिंह है। कल मालूम चला हम लोग, कल सुबह 8 से 10 के बीच में सुना। सारे अधिकारियों का, DM साहब का, एजेंट साहब का, सभी लोग फोन आया था। और कुवैत एम्बेसी का भी फोन था, एम्बेसी का भी फोन था। सभी लोगों का लगभग सहयोग है और सभी लोगों ने सहयोग किया और बातें कर रहे हैं। सब तत्पर है अपने कार्य में। लगभग 10 सालों से वहाँ जॉब कर रहे हैं। एडमी डिपार्टमेंट में जॉब करते थे। परिवार में उनके माता पिता सभी लोग, भाई है, उनका परिवार है, 2 बच्चियां हैं। माहेश्वरी समाज द्वारा महेश नवमी पर कलश शोभा यात्रा निकाली गई। माहेश्वरी समाज द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी महेश नवमी पर्व हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर दशाश्वमेध घाट से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा गोदौलिया चौराहे पर पहुंची, तत्पश्चात बांस फाटक होते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर गेट नंबर 4 पर पहुंची, जहां पर यात्रा का समापन हुआ। कलश यात्रा में मुख्य अतिथि प्रदेश के आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में ACP प्रज्ञा पाठक शामिल रहीं। आज हम लोग की नवमी मनाई जाती है, जिसे मराठी समाज को पति दिवस माना जाता है। आज हम लोग प्रार्थना कालीन तथा समय ध्यान से शोभा यात्रा निकालते हैं, जो तथा समय गोलियां होते हुए नाम मंदिर जाती है। वहाँ पे बाबा का जलाभिषेक किया जाता है। तत्पश्चात भजन का प्रोग्राम होता है। श्री काशी विद्या मंदिर में कराटे प्रशिक्षण शिविर का भव्य समापन हुआ। श्री काशी विद्या मंदिर में बीते 30 मई से 15 जून तक चल रहे कराटे सेल्फ डिफेंस के प्रशिक्षण शिविर का भव्य समापन शनिवार को हुआ। 15 दिवसीय आयोजन में विभिन्न आयु के बच्चों ने भाग लिया। प्रशिक्षक नारायण यादव ने बताया कि इस प्रशिक्षण से बच्चों को काफ़ी लाभ मिलता है। कहीं भी किसी समय आत्मरक्षार्थ में काम आता है। किसी भी समय आकस्मिक किसी के ऊपर आए खतरे को भी काफ़ी आसानी से टाला जा सकता है। इससे बच्चों में फुर्ती भी आती है।
शरीर स्वस्थ रहता है। विद्यालय समय समय पर इस तरह के प्रशिक्षण शिविर लगाकर उनके मनोबल बढ़ाने का कार्य करता है। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य किरण यादव, मुख्य प्रशिक्षक गोपाल सेठ सहित अन्य लोग उपस्थित थे। सर ये काशी विद्या मंदिर में जो हर साल समर कैंप लगता है इसी हिसाब से इस बार भी लगा हुआ है, जिसमें बच्चों को कराटे की बेसिक ट्रेनिंग के अलावा सेल्फ डिफेंस, आज के समय के हिसाब से ग्रिपिंग वगैरह जो अगर पकड़ते हैं तो उससे कैसे सेल्फ डिफेंस कर ले उसकी अच्छे से जानकारी दे रहे हैं। और लाभ मिलता है सर इस प्रशिक्षण से आने वाले समय में बच्चों को अपना आत्मरक्षा करने में, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज, वो अच्छे तरीके से अपना आत्मरक्षा कर सकते हैं, जिससे उनको और अच्छा विकास पढ़ाई में और आने वाले समय में एक दूसरे का सामना करने में अच्छे से मदद मिलता है। हाँ सर, ये 30 तारीख से स्टार्ट हुआ है, 30 मई से आज समापन है। केटीवी के समाचार में अभी और भी समाचार बाकी हैं, लेकिन उससे पहले समय हो चला है एक छोटे से अंतराल का। देखते रहिए केटीवी न्यूज। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अंतराल के पश्चात आपका हार्दिक स्वागत है। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने ओपी राजभर के बयान पर पलटवार किया और कहा कि उनके बेटे को जो वोट मिला है वो बीजेपी का वोट है। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने ओम प्रकाश राजभर के बयान पर पलटवार किया है। अनिल राजभर ने ओपी राजभर को नसीहत दी और कहा कि उनके बेटे को जो वोट मिला है वह बीजेपी का वोट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयान पर अनिल राजभर ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ओपी राजभर से समाज के लोग क्यों दूर गए, इस पर उन्हें विचार करना चाहिए। मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि ओपी राजभर खुद अपनी विधानसभा नहीं बचा सके। जहुराबाद से निर्दल प्रत्याशी लीलावती राजभर को 45,000 वोट मिला। एनडीए के प्रत्याशी वहां से 15,000 वोटों से हार गए। खबर में बने रहने के लिए इस तरह बयान नहीं देना चाहिए। यह वक्त ईमानदारी से हार की समीक्षा करने का है। ओपी राजभर को यह भाषा नहीं बोलना चाहिए। जो विरोधी बोल रहे हैं, आज पूरी दुनिया मोदी जी को बधाई दे रही है। बयान देते रहते हैं सर, तो ऐसे में जो एक बार फिर इस तरह का बयान दे रहे हैं तो उनके लिए कुछ क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, हमारी फिर उनको सुझाव है कि बहुत ईमानदारी के साथ हम भाजपा के लोग, उनको हम लोग लेके आए गठबंधन में, हम लोग साथ चलना चाहते हैं। मन को साफ रखें और कुछ भी कहने से पहले मैं फिर कहूँगा कि जरूर सोचना चाहिए कि हम कह क्या रहे हैं, हम किसको लक्षित कर रहे हैं। हालांकि बाद में उनका खंडन आया तो जल्दी बात को वो समझ गए, इस बात के लिए मैं उनका स्वागत भी करना चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि हम तो शेर हैं, हम जो चाहेंगे वही करवाएंगे। अब ये वो कह सकते हैं, उनके इस बात पर हमको कोई टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन ठीक से बातों को समझना चाहिए। जनता का जो जनादेश है उसको सर माथे पर रख के ईमानदारी से चीज़ों की समीक्षा करनी चाहिए। जिस तरह का माइंड सेटअप है, सीधे उन्होंने पीएम मोदी और योगी जी को टारगेट किया है, ये मतलब बड़ी बात है। किस तरह? नहीं, बिल्कुल, मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि कुछ भी कहिए मत, कुछ भी कहने से पहले सोचना चाहिए कि आज जिसको पूरी दुनिया अपना नेता मान रही है, जो विश्व लीडर बन के उभरे हैं, आज देश का दुनिया में जिनकी स्वीकारता है, जिनके नेतृत्व क्षमता की, हमको कुछ भी कहने से पहले सोचना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर जो भाजपा के उसमें है, एक बार फिर बगावती मूड में दिखाई दे रहे। कल उन्होंने बलिया बयान दिया कि पीएम मोदी और योगी चलते यूपी हारे, इसके साथ साथ उनका बेटा भी जो घोषित हारा, उसके पीछे भी बीजेपी ही वजह रही। देखिए, मैंने शुरू से
ओम प्रकाश जी से ये निवेदन किया है, जब इस बार वो गठबंधन में आए तभी से, कि कुछ भी कहने से पहले थोड़ा 100 बार सोचना चाहिए। आप समझिए कि पूरी दुनिया आज आश्चर्यचकित है और भारत के लोकतंत्र की प्रशंसा कर रही है। सदियों में ऐसा होता है जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान के अंदर हुआ। लगातार तीसरी बार पूज्य प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। वो जमाना कुछ और था। जवाहरलाल जी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उस समय भारत का लोकतंत्र प्रथम चरण में प्रवेश कर रहा था। उतना मैच्योर नहीं था, परिपक्व नहीं था, लेकिन आज भारत की डेमोक्रेसी, भारत का लोकतंत्र पूरी तरीके से परिपक्व है और इस समय लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना एक बड़े इतिहास का सृजन है। ये प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता जनता में उनकी महान शख्सियत की स्वीकार्यता को प्रमाणित करता है। समीक्षा अगर ओम प्रकाश जी कर रहे हैं तो ठीक से करें। भारतीय जनता पार्टी का एक एक वोट उनके बेटा को मिला है। हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के सम्मानित नेताओं ने दिन रात प्रयास किया है। ठीक से अगर वो समीक्षा करेंगे तो उनको ये समझना चाहिए कि स्वयं हमारे समाज के लोगों ने उनसे दूरी क्यों बनाया। लीलावती राजभर जो निर्दल चुनाव लड़ रही थी, 45,000 वोट उनको मिला है। ये 45,000 लोग जो हमारे समाज के हैं, राजभर समाज के हैं, उन्होंने क्यों दूरी बनाया? ये आत्मचिंतन का विषय है। जहूराबाद से वो विधायक हैं, गठबंधन के हमारे प्रत्याशी नीरज शेखर जी वहां 15,000 के वोटों से करीब हारे हैं चुनाव। ऐसा क्यों हुआ? इस पर सोचना चाहिए। और चुनाव के परिणाम से, हार जीत से वोट ज्यादा कम मिलते रहते हैं, उससे इस तरह से परेशान थोड़ा होना चाहिए। हमसे कहां कमी हो रही है, हमारी कौन सी बात जनता को अच्छी नहीं लगी, यह आत्मचिंतन का विषय है। उसकी ईमानदारी से समीक्षा करनी चाहिए और उन कमियों को दूर करना चाहिए। हमने तो हमेशा से कहा है कि हम भाजपा के लोग हारते नहीं हैं, हार से सीखते हैं। हम चिंता नहीं करते, हम चिंतन करने पर विश्वास करते हैं। आज हमारी पार्टी में चिंता हो रही है, चिंतन हो रहा है, समीक्षा हो रही है। जहां कमी रह गई है उसको हम दूर करेंगे, ईमानदारी से जनता के बीच में जाएंगे, फिर से जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन कथावाचक ने श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण को कल्पवृक्ष से बढ़कर बताया। नारायणपुर मिर्जापुर स्थित वाटिका में श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक ज्ञान कथा के दूसरे दिन कथाव्यास पंडित प्रवीण पांडे जी महाराज ने बताया कि कलयुग में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण कल्पवृक्ष से भी बढ़कर है, क्योंकि कल्पवृक्ष मात्र 3 वस्तु अर्थ, धर्म और काम ही दे सकता है, मुक्ति और भक्ति नहीं दे सकता है। लेकिन श्रीमद् भागवत तो दिव्य कल्पतरु है। यह अर्थ, धर्म, काम के साथ साथ भक्ति और मुक्ति प्रदान करके जीव को परम पद प्राप्त कराता है। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत केवल पुस्तक नहीं, साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप है। इसके एक एक अक्षर में श्री कृष्ण समाये हुए हैं। उन्होंने कहा कि कथा सुनना समस्त दान, व्रत, तीर्थ, पुण्यादि कर्मों से बढ़कर है। उन्होंने कहा कि भागवत के 4 अक्षर, इसका तात्पर्य यह है कि भा से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग जो हमारे जीवन में प्रदान करे उसे हम भागवत कहते हैं। इसके साथ साथ भागवत के 6 प्रश्न, निष्काम भक्ति, 24 अवतार श्री नारद जी का पूर्व जन्म, परीक्षित जन्म, कुंती देवी के सुख के अवसर में भी विपत्ति की याचना करती हैं, क्योंकि दुख में ही तो गोविंद का दर्शन होता है। जीवन की अंतिम बेला में दादा भीष्म गोपाल का दर्शन करते हुए अद्भुत देह त्याग का वर्णन किया।
साथ साथ परीक्षित को श्राप कैसे लगा तथा भगवान श्री शुकदेव उन्हें मुक्ति प्रदान करने के लिए कैसे प्रकट हुए इत्यादि कथाओं का भावपूर्ण वर्णन किया गया। आगे महाराज जी ने भक्तों को शिव पार्वती विवाह के संदर्भ में बताया। मुस्कलियाँ पे तेरी मंद मंद मुस्कलियाँ पे बलिहार सावरे बलिहार सावरे मंद मंद मुस्कलियाँ पे बलिहार सावरे बलिहार सावरे लगते हैं प्यारे प्यारे तेरे साल भरे मस्ताने लगते हैं प्यारे प्यारे तेरे और मुकतल कन्या और मुकतल कन्या तेरे अंग मंग जी आज द्वितीय दिवस का कथा था और आज भगवान कहते हैं कि आज वेदोव्यास जी महाराज के द्वारा जो 18,000 श्लोकों का निर्माण हुआ भागवत महापुराण का, जिससे सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। राजा परीक्षित जो सिंगी ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिए, जिसके कारण उनको श्राप लगा, ऐसा प्रश्न शायद। सार क्या रहा कथा का मुख्य सार उद्देश्य ये रहा कि जीवन में कहते हैं कि विपत्ति की घड़ी जब आता है तो मेरे प्रभु ही आपके साथ खड़े रहते हैं। जैसे पांडव को छोड़कर भगवान चले गए द्वारिका से, तो इसलिए सहने की शक्ति, चलने की शक्ति केवल मेरे प्रभु दिए और ऐसा ज्ञान उत्पन्न कराए। जो है चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहते हैं? देखिए, भक्ति का उद्देश्य यह है कि सनातन मेरा भगवान, हम लोग तो कन्हैया के भक्त हैं और कहते हैं कि वैष्णव लोग तो यही चाहते हैं कि सब भगवान मेरे गोविंद और राधा रानी का भक्त बनकर सदैव चैनल के माध्यम से कि सब लोग नारायण का सदैव गान और गुणगान करते रहें। सुंदरीकरण कार्य के संदर्भ में नगर आयुक्त ने मणिकर्णिका घाट का निरीक्षण किया। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने मणिकर्णिका घाट पर क्षेत्रीय लोगों के विरोध के कारण बंद पड़े कार्य का निरीक्षण किया। घाट के डोम राजा से बातचीत करने बुलाया और कहा कि भवन से कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। लकड़ी विक्रेता से वार्ता कर हटाने को कहा। इसके बाद हरिश्चंद्र घाट का भी निरीक्षण किया। सुंदरीकरण के कार्य में जल्द ही तेजी लाई जाएगी। ये जो एरिया है ना, इसको पूरे काम को एक बार में तो नहीं कर सकता, पार्ट वाइज कर रहे हैं। पहला स्कूल ये आपका टूटेगा नहीं, ये ऐसे रहेगा, इसको बढ़िया लगेगा। आप अगर ऐसे और पेंट वगैरह पत्थर वगैरह सब लगा के रेडी कर देंगे। तो ये आप पूछ रहे हो ना, आपको कौन सी जगह मिलेगी, तो आपकी जगह आपकी रहेगी। ऐसे ही रहेगी। उनको बता दीजिए। अरे नहीं भाई, आप ही मालिक हो यार, आप बन गए। अरे यही हो भाई, आपको नहीं काम रुकवाने में किसी ने दिक्कत थी क्या? मतलब कोई दिक्कत हुई थी तो वही सॉल्व कराने हम आए। बताइए। हाँ, तो वो जिससे जो हमारे मालिक लोग हैं वो लोग कर रहे थे किसी के साथ लोग हो, हम ही लोग बात में। अरे हम ही लोग करा रहे हैं, बुला लो जब भी करिए ऑफिस में, जहां आप अरे अलग से कर लो, चाहे तुम्हारा ऑफिस में से राजीव। अखिल भारतीय सनातन न्यास द्वारा आयोजित राम कथा का समापन हुआ। अखिल भारतीय सनातन न्यास जैतपुरा वाराणसी द्वारा आयोजित राम कथा के विश्राम दिवस पर मानस मराल महाराज बालक दास ने कहा कि सदैव सत्य की विजय होती है एवं असत्य सदा झुकता है तथा आगे भी झुकेगा। राम रावण युद्ध से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे सामने जितनी भी चुनौतियां आएं उसे हमें स्वीकार करते हुए यदि ईश्वर के ऊपर अधिक विश्वास कर लेंगे तो विजय सदैव सत्य की ही होगी। इस अवसर पर रामकथा आयोजन से जुड़े पदाधिकारी एवं सदस्यों को महाराज के कर कमलों द्वारा सम्मानित किया गया। संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन प्रधान सचिव राजेश सेठ ने किया। अंत में व्यासपीठ की आरती
ज्ञानचंद्र मौर्य, रविशंकर सिंह आदि ने किया। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर से। गोवर्धन पूजा समिति के बैनर तले नमो घाट पर अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह का हुआ शुभारंभ। कुवैत से प्रवीण माधव सिंह का शव उनके आवास पहुंचा, परिजनों का रो रो कर रहा बुरा हाल। माहेश्वरी समाज द्वारा महेश नवमी पर निकाली गई कलश शोभा यात्रा। और श्री काशी विद्या मंदिर में कराटे प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। इसी के साथ केटीवी न्यूज का आज का ये अंक यही समाप्त होता है, लेकिन जाने से पहले हम आपसे 2 लाइनें शेयर करना चाहते हैं। वो ये: सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्ती बदलने की जरूरत नहीं, दिशा बदल दो, किनारे बदल जाएंगे। जी हाँ, हमेशा सकारात्मक सोच रखिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।